क्या आपने नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी रानी के बारे में सुना है जिन्होंने 2 जिंदगियां जी थी? लेट मी टेल यू हर स्टोरी टुडे। वेलकम टू एक्सप्रेस वर्ड्स एंड इट्स द सेकंड एपिसोड ऑफ रीजनल रीड्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये कहानी है उस रानी के बारे में जिन्होंने 2 जिंदगियां जी थी। एक जिंदगी एक आर्य रानी के रूप में और दूसरी एक ट्राइबल समाज की माँ के रूप में। When I read this story, it didn't feel like just a novel. It felt like walking through Assam's history, a world full of kingdoms, beliefs, and traditions that still live in the heart of the Tiwa people. The Tiwas are one of the oldest indigenous communities of Assam. They live in both hills and plains, और उनकी culture nature से बहुत deeply connected है. Their songs, their dances, and their famous Junbil Mela सब उनके जीवन का हिस्सा है. This Mela actually started under Tiwa rulers centuries ago. People used to exchange goods through a barter system. No money, just trust. आज भी ये मेला असम के मरीगांव डिस्ट्रिक्ट में हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है एंड इज सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन, नॉट जस्ट टिवास. ये कहानी हमें एक ऐसे समय पे ले जाती है जब असम एक नहीं था बल्कि छोटे छोटे राज्य थे, गोभा, खाला, कुमुई, बोगोरा एक्सेट्रा. एंड इनमें से एक के राजा थे साधु कुमार. बहुत ही वाइस रूलर थे और उनके बेटे थे मृगांक. वो प्रजा के दुलारा थे एंड प्रजा उनसे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस रखते थे क्योंकि वो ब्रेव थे और लोगों के लिए काम करते थे. पर डेस्टिनी का शायद कोई और ही प्लान था. एक युद्ध में राजा जोकांग, जो कि खाला राज्य से थे, उन्होंने मृगांक को मार दिया था. पूरा राज्य शोक में था, सब बदला लेना चाहते थे. पर राजा साधु कुमार खामोश थे और उनकी खामोशी के पीछे एक वजह थी एक औरत, कौनसारी. She wasn't always Kansari. She was once Rani Chandraprabha, the queen of Aryan kingdom Pratapgarh. But one political betrayal took her among the Tiwa people. और जब उनके बेटे की मौत हुई, सबने सोचा वो जंग चाहेगी, पर वो आगे बढ़ी और सिर्फ इतना कहा, उसे मत मारो, वो हमारा ही है. क्योंकि जिसने मृगांक को मारा था, जोकांग, वो उनका दुश्मन नहीं था, वो उनका अपना खून था, उनकी बेटी गंगावती का बेटा. इस कहानी के जरिए राइटर ने असम के इतिहास का एक पूरा युग जिंदा कर दिया. यहाँ पॉलिटिक्स भी है, इमोशन भी, और सबसे इम्पोर्टेंट इंसानियत. टीवा सोसाइटी के कस्टम्स, उनका सोशल सिस्टम और उनकी महिलाओं के प्रति इज्जत, सब कुछ अच्छे से दर्शाया गया है. इस हिस्टोरिकल नोवेल का नाम है देवलांखुई एंड इस नोवेल को लिखा है एसएमएस राइटर डॉक्टर रीटा चौधरी ने. टीवा लैंग्वेज में देवलांखुई का मतलब होता है द डिवाइन स्वॉर्ड. ये नोवेल टीवा हिस्ट्री और उनके ओरल ट्रेडिशंस पर बेस्ड है और इसी के लिए उन्हें मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2008.